मम्मी समझ रहा है, मामी जिसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद ना मैं लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है घर पे माता की चौकी वगैरह, मेरे बड़े पापा बड़ी माँ जो मेरे ताई जी और ताऊ जी है, उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी है। मतलब 50 साल शादी के साथ में बिता ली उन्होंने। पोता पोती नाती नातिन सबको देखना है, सब चीज़ बहुत अपने में ही बड़ी चीज़ है। तो आज जो है उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी है, तो फिर आज पार्टी भी है, माता की चौकी भी है घर में। तो ये प्रोग्राम पापा वगैरह ही करवा रहे हैं घर पे, तो आज वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा व्लॉग में सुबह से शुरू करूँ। अभी अपना थोबड़ा थोड़ा चमकाने जा रही हूँ, इस पर मैं वो पील ऑफ मास्क लगाने जा रही थी, थोड़ा सा शाइन वाइन आ जाए। बाकी देखते हो, नेल पेंट भी मैंने लगा लिया है, ये मैं ज़ूडियो से लेकर आई, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ये नेल पेंट लेकर आई। और अभी थोड़ा और चमका करके तैयार हुई। मैंने सोचा था कि सुबह साड़ी पहनूंगी, शाम को गाउन, लेकिन अब मुझे पता चला है कि प्रोग्राम एक ही जगह पे है, शाम के 5 बजे से शुरू है। तो अगर मैं कपड़े चेंज करूँ तो कहाँ करूँ, फिर मैं सोची साड़ी पहन के जाऊँगी ताकि मुझे भी कंफर्टेबल रहे। तो खैर, पहले पील ऑफ मास्क लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा मेरा पील ऑफ मास्क, अब इसे मैं लगाने जा रही हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खरीद के लाई थी अपने पैसों से, 55 रुपये में। 55 रुपये में मैं इसे अपने पैसों से खरीद के लाई थी, कोई प्रमोशन नहीं है। इस एवरीविथ वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया है। मैं जा रही इस मास्क को लगाने, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको, कभी कभी याद आ जाता है तभी यूज़ करती हूँ। तभी मुझे याद आ गया कि पील ऑफ लगा लेती हूँ, थोबड़े को चमका लेती हूँ पार्टी में जाने के लिए। तो बस मैं इसको लगाने जा रही हूँ, और इसको लगाने के लिए बस इसे खोलना है और इसका थिक लेयर हाथ पे लेना है और अपनी चीज़ों पे लगाते रहना है। पीछे से माँ की आवाज़ आ रही, हाँ बेटा हाँ। अब आप देखना पार्टी में ना मैं एकदम चमक के जाऊँगी, और मैं चमक रही होंगी, बिल्कुल शाइन आ जाएगा। ऐसे ही गोल्डन लगाया ना मैंने, बिल्कुल गोल्डन वाला शाइन आने वाला मेरे चेहरे पे। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इसको लगा के ना हमें सूखने देना पड़ता है, जब तक ये सूख ना जाए। फिर इसका वैसे पील करना होता है, तो मैं जब पील करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। थोड़ा बहुत पेन होता है, वैसे बाल बहुत ज़्यादा हो तो पेन होगा, वरना कम हो तो कम ही पेन होगा। तो चलिए पहले इसको ना सूखने देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। थोबड़े को चमकाने के बाद घर से निकल के कुछ दूर चल के मैं चल दी अपने मायके पहुंच के देखा तो यहाँ तो पूरी भीड़ लगी हुई थी। भैया हलवाई ने खाना भिजवाया था बना करके, और माँ सब गपागप खाना खाने में लगे हुए थे, उसके मज़े ले रहे थे। मैडम, पूनम आंटी, मम्मी सब खाने लगे थे। पुच्चू जाके नानी से चिपक गई, यहाँ पाई भैया भी थे। और क्या संत नगर आने से बहुत टाइम लगा दी सोनी। चांदनी भी आ गई थी, नेहा भी आ गई थी, जो हमारी नई बहुरिया है, चुनमुन की बीवी, जिसका व्लॉग आपने देखा होगा शादी का। तो वो भी आ गई थी और बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी साड़ी पहना हुआ था उसने भी। और उसके बाद यहाँ पे ना हमारी जो ननद को ना पैर छूते, पता नहीं क्यों छूते हैं, पर पैर छूते, तो मैंने भी आशीर्वाद दे दिया। मेरी डाइटिंग की बैंड बजते हुए, इतने तेल वाला खाना, इतने दिन से मैं खाना नहीं खा रही थी, तेल पानी वाला, लेकिन अब खा रही हूँ। कुछ खाने खिला अचार ले लेते हैं हम, एक अचार इधर दे देते हैं, चलो हम ले लेते हैं। चलो और हमारा खाना खुश हो गया। अब खाना पीना हो गया, तो आई मेकअप की बारी। पहले तो मैंने बालों को स्ट्रेट करवाया, पर वो अच्छी लगे, फिर मैंने दोबारा कर्ल करवाया। बेचारे बाल में बहुत सफर किया है। लड़कियों का मेकअप तो जल्दी खत्म नहीं होता, हमें कब कितना टाइम लगे पता ही नहीं चला। हम ऑलमोस्ट 5 बजे से मेकअप करने लगे थे और हमें 5 के बज गए थे 8 बजे हम पहुंचे थे, क्योंकि 5 बजे। गाइस, चांदी तैयार हो रही है, ये बहुत देर से तैयार हो रही है और यही तैयार ले रही है। बाकी हम लोगों ने जितना साड़ी वाड़ी पहना के तैयार की हूँ मैं,
हम लोगों ने इतना मिनिमल मेकअप किया है, मतलब मेकअप नो मेकअप लुक है हमारा। पर चांदनी ने जो मेकअप किया है, यू कैन सी, आपको किसी को दिखाना ये अपनी भाभी से ये पूरी मेहनत करवा रही है। जब से भाभी शादी करके आई, चांदनी के कर्ल्स नहीं खुले हैं, ये इसी तरह रहती है, मतलब पूरी मेहनत करवाती है। बेचारी भाभी हमारी थक जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती हैं। जौनपुर से लेकर के भाभी आई है कर्ल्स बनवाने के लिए। और ये है सासू माँ जो पूरा चमक रही है, बहू से भी ज्यादा, अब क्या ही बोला जाए। और ये है मुस्कान, इसने भी अपने बालों को कर्ल कर लिया। भाभी आई है, आपने भी किया, अपना दिखाइए ना। मतलब मेकअप नहीं नजर आ रहा होगा आपको मेरा, और बस मैंने सिंपल से साड़ी पहनी है, जो कि मैंने खुद पहनी है। साड़ी पहनने आज तक आता नहीं है, साड़ी खुद पहनी है। इतना सच नहीं बोलना होगा। मेरे बच्चा जिसके बाल खुद ही कर लिए, इसको मामी से कर्ल कराने की कोई जरूरत नहीं है। मामी पे फुल टू लाइन मार हाँ, रहा है। अरे जैसे मामी को ही देख रहे हो लड़का। देखिए देखिए मामी को ही घूम रहा है। मामी को देख के शर्मा गया। अले मामी कहाँ है बाबू? ये मम्मी समझ रहा है, मामी जिसको देख डांस करूंगी। हेलो, अब गाइस मेरी मैम है बचपन में जो मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी। ये मामी जी है, और ये कोमल है, और ये कोमल की सिस्टर है। हाँ जी। मायके की पार्टीज़ में आओ तो एक चीज़ तो रहता है कि बचपन की यादें बहुत अच्छी से ताज़ा होती हैं। सब लोग मिलते हैं, मेरे ट्यूशन टीचर जो बच्चों ने मुझे पढ़ाया था वो सब मिलते हैं। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ अपने बच्चों ने वापस आ गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है सबकी एज हो रही है, इवन हम खुद ही बुढ़े हो रहे हैं। मतलब 90s बॉर्न, आप समझ सकते हो कि अब बुढ़े की ओर ही चल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कितना मतलब टाइम ऐसे निकल जाता है यार, पता नहीं चलता। सबसे मिलकर के पता चलता है। यहाँ बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना स्टेज पे आके। ये तो पसर गई पुच्चू आने के बाद। पकोड़े हमें स्टार्टर में मिले, मतलब पार्टी यहीं पे थी तो ऐसा कोई स्टार्टर अलग से नहीं था, ये पकोड़े ही थे। और हमने काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि भूख लग रही थी यार, बहुत देर से मेकअप करते करते थक भी तो गए थे ना हम, तो भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी। अब हमें तो हमने पकोड़े। बड़े पापा बड़ी माँ के सबसे छोटे बेटे हैं, आज उनकी शादी हो। देखो बच्चे इतना ज़्यादा बड़ा है, इनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ही हैं। अब यहाँ पे मामी जी भी आ गई, अंजलि की मामी, पीछे से मेरी मामी भी आ रही है, सबसे छोटी वाली मामी। और सब ब्लू में ज़्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्लू का थीम है। लेकिन मैं खुद भी ब्लू में हूँ और ये लोग भी ब्लू में हैं। चलिए आपको अपनी दुल्हन से मिलाते हैं। दुल्हन भी बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन उससे पहले पापा को देखिए, हर जगह फोटोशूट ज़रूर करवा रहे हैं, जो आ रहा है उसके साथ फोटोशूट करवा रहे हैं। वो मौका मेरे पापा नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। यहाँ पे रही दुल्हन, बड़ी माँ अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अपनी जवानी में तो कहर ढाती होंगी। जब ये शादी करके आई थी उन्होंने बताया था, जब इनका घूंघट उठाया गया था सबने देखा था ना, तो गाँव में लाइट्स नहीं होती थी, तो दुल्हन को देख के लोगों ने कहा था कि लाइट की जरूरत ही नहीं है, दुल्हन इतनी गोरी आई है कि इंजोरा कर देगी अंधेरे में। सही बात है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी वो। और ये मेरी मामियाँ मौसी सब बैठ के पकौड़ों का मज़ा ले रहे हैं। और मैंने भी 2-3 बार पकौड़े खा लिए हर राउंड में, क्योंकि मैं हर जगह जा रही थी, सबसे बातें कर रही थी, सबसे मिल रही थी, हर कोई पकौड़े खा रहा था। तो मुझे भी ऑफर कर दिया था कि आप भी खा लीजिए। मामी भी मुझे यही बोल रही थी कि आप भी खा लीजिए। मैंने कहा मामी जी मैंने 3 बार खा लिया है, इससे ज़्यादा खाऊंगी फट जाऊंगी। मेरी डाइटिंग की तो बैंड बज गई थी, वैसे भूख लग रही थी यार। तो मैंने बहुत तो नहीं खाया था, पर हाँ मैंने पकौड़े खाए थे, क्योंकि फिर उसके खाना मैंने नहीं खाया था। ऑलमोस्ट एक पूड़ी खा करके आ गई थी, ज़्यादा नहीं खाया था। उसके बाद शुरू होती है माता की चौकी। इससे पहले माता की पूजा की जाती है, बड़े पापा और बड़ी माँ से पूजा करवाई जा रही है। बड़े पापा को उस पर भी फूल लगा दिया गया था, अंजलि ने दोनों को फूल लगाया था। और यहाँ पे बड़े पापा बड़ी माँ पूजा कर रहे हैं। बहुत ही प्राउड की, बहुत ही खुशी की, बहुत ही अच्छी बात है ये कि 50 साल शादी के साथ में बिताए, वो भी हंसी खुशी। और दोनों इतने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं अभी भी, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं अभी भी। और उनकी बहुएँ भी हैं, उनके बेटे भी हैं। बेटियाँ नहीं आ पाई क्योंकि वो दूर रहती हैं, खैर मैं थी ना बेटी। तो उसके बाद कि शादीशुदा बेटियों में शायद मैं ही आ पाई थी, बाकी मोना भी नहीं आ पाई थी क्योंकि उसको भी कुछ काम था। तो यहाँ पे ना अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। माता की चौकी में टाइम लग गया काफ़ी, 5 बजे का टाइम था, लेकिन अभी रात के 8:30 हो चुके थे, माता की चौकी शुरू नहीं हुई थी और अभी खाना भी शुरू नहीं हुआ था, जबकि खाने का टाइम 8 बजे था। स्टार्टर से लोगों ने पेट भर लिया था। और मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तभी मुझे बुलाया गया अंदर और कहा गया कि इसका जो है नज़र उतार करके दीजिए। मैंने कहा इसको माता किसने बना दी? भाई मैं पूरे टाइम अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, यहाँ माता बन करके बैठी है इतनी गर्मी में, क्योंकि माता बनाने के लिए सुमित उसको लेकर के आ गया था। और आज भाई
सब ने बड़ा स्नेह दिया, न्योता दिया। हमारे दीपक भैया हैं, उन्होंने बताया कि भाभी ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा ही सुख दुख में साथ रहते हैं, तो इसलिए हमारे आज आपके भाई साहब को बहुत बहुत बधाई है। और आते ही जो अपने स्वरों से जिन्होंने हमें थोड़ा मोह लिया, 10 मिनट उनकी भजन में ही हम खो गए थे कि आज अभी माहौल क्या चल रहा है। आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि तीसरी बार हमारे पतिदेव चुनाव के मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं तीसरी बार। तो बस माता जी के दरबार में इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों का आशीर्वाद भी अगर मिल जाएगा तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और एक तरफ तीसरी बार मनोज तिवारी जी आपके सांसद बन जाएंगे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये संभव हो पाएगा। और भैया एक और निवेदन करूँगी, एक आध फंक्शन आपको और मनाना हो तो मना लीजिएगा, पर जो बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली हैं इसमें आप सब कृपया कहीं बाहर मत जाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका मतदान। उनकी छत्र छाया में हम भी थोड़ा थोड़ा गाने लगे। प्रदीप जी तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, पर यहाँ आए हैं तो सोच रहे हैं एक भजन माँ के दरबार में हम भी गा लें। ये मेन माइक है, सिंगिंग का माइक है भैया, संभाल लोगे ना। आया है माता ने बुलाया है। आज शर्मा जी निमित्त बने हैं, पर यदि आपने माँ का दरबार लगाया है तो माँ ने स्वयं सबों को बुलाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये इनका पूरा परिवार बड़ा ही अच्छा परिवार है, समाज के साथ रहते हैं, तभी हम तक भी न्योता पहुंचा और हम भी भागे भागे आ गए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मनोज तिवारी की वाइफ है। जब इन्होंने बोला कि हमारे पतिदेव अगली बार सांसद बनेंगे मनोज तिवारी जी, तब पता चला अच्छे उनकी वाइफ है। उन्होंने गाना भी गाया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डाउन टू अर्थ था। उनके चेहरे पे जो शाइन नज़र आ रहा था वो अलग ही चमक रही थी दूर से, गर्मी भी इतनी हो रही थी और वो आई तो काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने काफ़ी उनको इज्जत दी जैसे लोग नेताओं को देते हैं ऑब्वियसली, और उन्होंने फिर अपना वोट अपील भी कर दिया। यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना माता बन के आ गई और ये शेर बन के आया था, और इससे सब इतना डर रहे थे यार, इतना डर रहे थे, इवन मैं खुद डर गई। पहले मैं बहुत पास में बैठ के वीडियो बना रही थी, फिर धीरे धीरे करके ना ऐसे उछल करके पास में आ जा रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। अभी शेर जो है नाराज़ है क्योंकि उसको किसी ने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने खुद जाके इसके मुंह में पैसे डाले, तो लोगों को पता चला कि अच्छा इसको पैसे डालने हैं मुंह में तभी शेर खुश हो जाएगा। तो इसके मुंह में जब पैसे गए तो मैं कैश लेके नहीं गई थी, मैं अपने मामा के पास गई, मैंने कहा इसके मुंह में मुझे पैसे डालने हैं, और लिटरली ऐसा लगता कि छोटे बच्चों की तरह मैं कर रही थी कि मुझे भी करना है। मुझे याद है बचपन में ना जग में पापा लेके जाते थे, यज्ञ हो रहा था मतलब वहाँ लेके गए थे, तो लक्ष्मण जी बहुत ही क्यूट थे और मुझे बार बार उनके पास जाना होता था, तो मैं कहती थी लक्ष्मण जी को ना पैसे देकर आने 11 रुपये, और मैं पापा से जा के मांगती रहती थी और 11 रुपये चढ़ा कर आती थी क्योंकि लक्ष्मण जी के पैर छूने जाती थी। तो अभी भी मैं उसी तरह से मामा से मांग रही थी कि अभी मुझे इसको शेर की मुँह में पैसे डालने हैं। और फिर उसके बाद अब चालू होता है जयमाला। बड़े पापा बड़ी माँ, मतलब इन्होंने अपने टाइम पे जयमाला नहीं करी और उस टाइम होता भी नहीं था। उस टाइम तो इन दोनों एक दूसरे को देखा तक नहीं था कि किससे शादी हो रही है, क्या शादी हो रही है, कुछ नहीं पता, बस बिठा दिया। एज भी कम होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और आज जो है जयमाला हो रही है इनकी, जो शादी के टाइम रह गया वह पूरा हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन दोनों को इस तरह से देख के काफ़ी खुशी हुई थी कि अभी ये लोग साथ में हैं 50 साल के बाद, इतनी हेल्दी हैं। अभी भगवान करे आगे भी इसी तरह से रहे, खुशी खुशी रहे, प्यार से रहे। ये उनकी दोनों बहुएं हैं, एक बड़ी बहू जो है आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी, छोटी आपको राइट साइड में दिखेगी। और अब आती है केक कटिंग सेरेमनी। कपल के नसीब में 50 साल वाला पल नहीं आता, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके नसीब में आता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसको ग्रैंड तरह से भी किया गया जितना हो सकता था कि इन लोगों का यादगार रहे ये पल। और यहाँ पे केक
केक कटिंग हो रहा है। बड़े पापा के और बड़ी माँ के चेहरे पे जो खुशी है ना वो भी साफ साफ दिख रही है। इनको लग रहा है कि हाँ भाई लाइमलाइट में है हम, जैसे हमें लगता है ना शादी के टाइम कि हम दूल्हा दुल्हन है, बस वो वाली फीलिंग आ रही होगी पक्का। बस ये है कि मैंने बड़े पापा से कहा भी कि बड़े पापा शेरवानी पहन के नहीं आए आप, तो कह रहे नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बड़ी माँ को मैंने कहा बड़ी माँ आप भी लहंगा पहन के नहीं आई, ऐसे दुल्हन थोड़ी ना बनता, लहंगा पहन के बनना था। मैंने मम्मी से कहा कि आपकी 50th होगी ना तो आपको तो लहंगा पहनाऊंगी। मम्मी कह रही है अच्छा लहंगा क्यों पहनाना है, साड़ी पहन के ही करेंगे। तो यहाँ पे अब केक कटिंग हो रहा है। केक बहुत ही यमी था। और देखिए बड़ी माँ मतलब एक इनोसेंस देख रहे हैं आप, केक भी ऐसे कर रही है, इनसे पूजा करते हैं ना दोनों हाथ एक हाथ पकड़ करके, उससे उन्हें केक कटा। इवन जयमाला के बाद भी इन दोनों ने हाथ जोड़ा, सामने सबको प्रणाम किया। जबकि यहाँ पे जयमाला होता है उसके बाद तुरंत पोस्ट चालू होता है। अब बोला गया कि केक पहले बड़ी माँ को खिलाइए, और इसको खिला रहे थे बच्चे को, उसको भी पता है कि नहीं पहले दादी को खिलाना है, वो उनका पोता है छोटा, तो वो कह रहे हैं कि पहले दादी को खिलाइए बड़े पापा को। बड़े पापा खिलाने गए, बड़ी माँ की शर्म देखी, अभी भी इतना शर्मा रही है यार। मतलब 50 साल एक इंसान के साथ रहने के बाद भी चेहरे पे इतना शर्म, इतना रूर है, कितना क्यूट है ये, नज़र न लगे। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके, और भगवान हर कपल को ये खुशी दे। उसके बाद खाने की बारी आती है, तो मैं तो नहीं गई वीडियो बनाने, क्योंकि फिर मुझे खाने का मन कर जाता हूँ। मैं डाइटिंग पे थी तो मैं नहीं गई, मैंने वीडियो बनवाई किसी से, तो जो खाना था आपको दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे बच्चों को खाना खिला रही थी। बच्चों को मैंने पनीर और पूड़ी खिलाई थी, बस उसी में से एक पूड़ी मैंने भी खा ली थी। बाकी खाना अच्छा था जैसे सब लोगों ने बताया, और रसगुल्ला खाया था बस मैंने। एक मीठे से ना परहेज़ नहीं हो पाता, मतलब आ जाता है सामने तो खा ही लेती हूँ। बाकी चीज़ें भी अच्छी ही थी पर मैंने टेस्ट नहीं किया। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुलाब जामुन, चटनी, रायता मैं नहीं लिया यार, रायता क्यों नहीं लिया, ले सकते थे वैसे डाइटिंग में रायता। रसगुल्ला बहुत टेस्टी था, काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन देखिए कितनी जल्दी टूट जा रहा है। 10 बज गए थे, मुझे घर जाना था क्योंकि पुच्चू का था एग्ज़ाम अगले दिन। तो मैं यहाँ रुकती तो ये लोग 2 बजे घर जाते, तो मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है भैया। बाकी थी और हम निकल गए घर के लिए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।